NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। शत्रु करनी सेना की नवनियुक्त धार जिलाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह पवार ने अपनी नियुक्ति के बाद से ही युवाओं को एकजुट करने को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। वे जिले भर में गांव-गांव जाकर युवाओं से संवाद कर रहे हैं और युवाओं का खासा समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। इसी को लेकर हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने शत्रु करनी सेना के नवनियुक्त धार जिला अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह पवार से विशेष बातचीत की। इस दौरान श्री पवार ने बताया कि सामाजिक कल्याण करना ही मेरी प्राथमिकता होगी और युवाओं के हित के लिए हम सदैव तत्पर होंगे, वह कार्य करेंगे। और क्या कुछ कहते हैं शत्रु करनी सेना के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह पवार, आप भी सुनिए। इनकी नवनियुक्ति हुई है, विभिन्न मुद्दों को लेकर हम इनसे साक्षात्कार करेंगे। नमस्कार लोकेंद्र सिंह जी, आपका एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में स्वागत है। हाल ही में आपकी जिला अध्यक्ष क्षत्रिय राजपूत करनी सेना के रूप में नियुक्ति हुई है। क्या आपने विजन, क्या उद्देश्य रखा है? आप जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं, क्या आपकी मन की भावनाएं हैं? क्या युवाओं का हित साधने में क्या प्रयास करेंगे? सर्वप्रथम तो दादा हमारा यही विषय है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ें। जिन लोगों को शासन प्रशासन या किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, उनके लिए हम लड़ें, न्याय की लड़ाई लड़ें, हमेशा सबका साथ दें, किसी को हमारी और तरफ से तकलीफ ना हो। बस यही हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। इसमें अगर हमको कोई नियम भंग करके भी न्याय दिलाने की कोशिश करना पड़े या कोई बड़े आंदोलन भी करने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लोकेंद्र सिंह जी, हर जाति समाज में विभिन्न संगठन बनते जा रहे हैं, हर जाति समाज में संगठन बन रहे हैं। आपके जो समाज है राजपूत समाज, उसमें भी कई सारे संगठन अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, पूर्व में भी कर रहे थे, आप भी कई संगठनों के सदस्य पूर्व में रहे हैं। आप जब इस करनी सेना में जिला अध्यक्ष बने, क्या उद्देश्य रहेगा? लोग करनी सेना का निर्माण करते हैं, जिला अध्यक्ष बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और बात करते हैं सर्व समाज का साथ देने की। हर जगह दूसरे जाति समाजों में भी ऐसा ही होता है कि वो जिला अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने और सब जाति समाज का साथ देने की बात करते हैं। लेकिन जब बात मुद्दे की आती है तो वो केवल और केवल अपने जाति समाज के साथ ही सीमित रह जाते हैं। पहले अपना और अपना ही फायदा सोचते हैं। क्या आपकी सेना में भी यही होगा? जी नहीं दादा, सर्वप्रथम तो ये कि संगठन बहुत है, हर समाज में कहीं ना कहीं अलग अलग संगठन है, हर एक का एक अलग मुद्दा है, अलग लड़ाई है। किसी के सिस्टम से लड़ाई है, किसी की गरीब वर्ग से, हर किसी का कुछ ना कुछ चलता रहता है। पर हमारा भी यही है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हर किसी का साथ देंगे और सर्व समाज के लिए लड़ेंगे। अभी भी आपने कल देखा होगा कि हमने 20 तारीख को खरसों टोल पर जो गए थे, हम एक आदिवासी भाई के लिए हम खड़े थे। एक आदिवासी भाई के साथ मारपीट हुई थी, उसके साथ अन्याय हुआ था, उसके साथ हम न्याय की लड़ाई लड़ने गए थे। हमने शासन का भी विरोध किया, टोल टैक्स कंपनी का भी विरोध किया और सभी भाई मिलकर हम वहाँ गए थे जोरों शोरों से। उसको न्याय दिलाने के लिए अभी भी हम लड़ रहे हैं। हमने वापस तारीख डिसाइड की है कि अगर उसका कोई निराकरण नहीं होता है तो हम फिर से लड़ाई करेंगे। फिर भी अगर किसी के खिलाफ जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करेंगे पर उस भाई को न्याय दिलाएंगे। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हमारी जरूरी नहीं है कि हम करनी सेना से हैं, राजपूत करनी सेना से हैं तो राजपूत भाई के लिए लड़े। हमारा तो यही मुद्दा है कि जिसके साथ गलत हो रहा है उसको न्याय दिलाना, उसका साथ देना, बस यही हमारा मोटिव है। आपका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि आप आदिवासी समाज के साथ भी है, दूसरे अन्य समाजों के साथ जी भी है। जो आपके समाज का युवा वर्ग है, उनको साधने के लिए, उनको साथ लेने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे क्षेत्र में? क्षेत्र में सर्वप्रथम यही प्रयास होंगे कि सभी को हमारा जो नियम रहेंगे उसके थ्रू हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे, हमारी ओर से उनको क्या फायदा है। जो रोजगार की भी कोशिश करेंगे। कई सारे हमारे यहाँ पे रोजगार हैं, फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, फाइनेंस लाइन है, सभी में हमारा प्रयास यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा में जो कार्य करना चाहते हैं उनको हम प्रयास करेंगे कि उनको भी आमदनी दिलाएं या उनके भी आगे बढ़ने में हम उनकी सहायता करें और आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। आप सामान्य कृषक परिवार से हैं। जी ये करनी सेना में जाने का, जन सेवा करने का, समाज सेवा करने का जो भाव मन में पैदा हुआ, ये कैसे हुआ? किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको करनी सेना में दायित्व संभालना पड़ा? जी, हम शुरू से आपने देखा होगा कि राजपूत समाज शुरू से अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, देश के लिए लड़ता आया है। कहीं ना कहीं खून में भी वो चीज होती है। और मैं भी 2014 से इसी समाज संगठन में जुड़ा हुआ हूँ। शुरू से सामाजिक कार्य किए और हमेशा सब साथ सब लोगों का दिया। कभी भी जाति को देख के ये नहीं देखा कि आज ये इस जाति का है या इस वर्ग का है कि उसका साथ देना या नहीं देना। हमारा यही मोटिव रहेगा कि हम हमेशा सबका साथ दें और ज्यादा से ज्यादा हमारी हमसे जो जुड़ रहा है युवा,
वो उसको लगना चाहिए मतलब एक पल के लिए कि नहीं यार हम अच्छे स्तंभ के साथ खड़े हैं, अच्छे संगठन के साथ खड़े हैं, अच्छी विचारधारा के साथ खड़े हैं। बस यही हमारा मोटिव है। आप अपने जिले के जो समाजजन हैं, अन्य समाजजन हैं, संगठन के लोग हैं, उनको क्या संदेश, जो नए युवा है उनको हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? नए युवाओं को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सामाजिक कार्य करें, अच्छे कार्य करें, अच्छी राह पर चलें और किसी के साथ गलत होता है तो एकता का परिचय दें। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी को आपकी ज़रूरत है, तो आप अगर समय नहीं देखना है कि हम दिन में हैं, रात में हैं, जब भी किसी को ज़रूरत पड़े हम उस वहाँ जाके खड़े हों। अगर हर युवा ये सोच ले, हर व्यक्ति ये सोच ले, तो बड़े से बड़े सिस्टम को हिलाने की ताकत रखता है। जनता में अच्छी भावना आएगी, अच्छी सोच रखेंगे और व्यवस्थित लाइन होगी। तो हम अगर एकता को लेके चलेंगे तो उससे हम सरकार जो चुनाव होते हैं, अगर सभी में एकता रहेगी तो हम एक अच्छा सशक्त नेता चुन पाएंगे। उससे हमारा देश का, राज्य का, जिले का, प्रदेश का, सभी का अच्छा विकास होगा। अच्छी पढ़ाई, शिक्षा, सभी चीजें अच्छी होंगी उससे। पवार जी, एक अंतिम सवाल है मेरा। क्षत्रिय समाज को माना जाता है, कहावत है कि समाज की जो क्षति से रक्षा करता है वो क्षत्रिय कहलाता है। जी इसको सार्थक करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जी, इसको सार्थक करने के लिए मैंने पहले भी बताया है आपको कि हम हर वर्ग के साथ खड़े रहेंगे। हर वर्ग के साथ हमें मतलब उनके लिए लड़ाई लड़ना पड़े, सिस्टम के खिलाफ भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। और मैं यहीं से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ और सभी से कहना चाहूंगा कि आपको कभी भी जरूरत पड़े, करणी सेना की आपको कभी भी जरूरत पड़े, हमारी फेसबुक प्रोफाइल है, सोशल मीडिया सारी प्रोफाइल है, उनमें हमारे नंबर है, हमारे जो कार्यकर्ता है उनके नंबर है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नंबर है। आपको कहीं भी आधी रात को भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम आपको पहली पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे। तो ये थे श्री जो क्षत्रिय सेना, करणी सेना है, उसके जिला अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह परमार, जो कि बता रहे हैं कि अगर समाज के हित के लिए सिस्टम के विरुद्ध भी जाकर, युवाओं के हित के लिए अगर सिस्टम के विरुद्ध भी जाना पड़ा तो निश्चित रूप से ये जाएंगे और समाज उत्थान के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन बिष्ट।